भारत वियतनाम के मजबूत रिश्तों से चीन की टेंशन बढ़ने लगी है और जाने क्यों खास है वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन का भारत दौरा। भारत वियतनाम के मजबूत रिश्ते। चीन की बढ़ी टेंशन। भारत वियतनाम द्विपक्षीय शिखर वार्ता। व्यापार रक्षा सहयोग पर फोकस। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें लेने पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग और विकास सहायता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम एक रणनीतिक साझेदार है जो इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देश पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं और राहत शामिल है। वहीं भारत और वियतनाम पिछले कुछ सालों में साझा हितों की रक्षा के लिए अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंध 50 साल पुराने हैं, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आई है। इस दौरान भारत वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2023 में भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए INS कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी मित्र देश को पूरी तरह से चालू युद्धपोत तोहफे में दिया हो। चीन से दोनों ही देशों के रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। हम CDRI में शामिल होने के लिए वियतनाम के निर्णय का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री फाम मिनचिन का स्वागत करता हूं। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। अब आपको बताते हैं INS कृपाण की खासियत। 12 जनवरी 1991 को इंडियन नेवी में शामिल हुआ। नेवी के ईस्टर्न फ्लीट का अहम हिस्सा रहा। जंगी जहाज 90 मीटर लंबा, 10.45 मीटर चौड़ा, वजन 1450 टन, मीडियम रेंज की गन, मिसाइल और दूसरे वेपन से लैस। वियतनाम की साउथ चाइना सी की ताकत बढ़ी। चीन पर अंकुश लगाने में ये कारगर। भारत और वियतनाम दोनों देशों के बीच चीन के साथ सीमा विवाद है। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत और वियतनाम का करीब आना स्वाभाविक है। वियतनाम की राजधानी हनोई से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कोची को सीधी उड़ानें जोड़ती हैं। वियतनाम के कई शहरों में योग दिवस का भी आयोजन किया जाता है। साल 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, खासतौर पर टूरिज्म के लिहाज से भी रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो साल 2023 में 3,92,000 से ज्यादा भारतीयों ने वियतनाम का दौरा किया। वहीं 40,000 से ज्यादा वियतनामी लोग भारत घूमने आए।
व्यापारिक सहयोग की बात की जाए तो साल 2020-21 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। वहीं इस दौरान वियतनाम को भारतीय निर्यात 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वियतनाम से भारतीय आयात 6.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और वियतनाम के बीच में सभ्यतागत संबंध है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से मित्रता है जो आपसी भरोसे पर आधारित है और वियतनाम के पीएम का ये दौरा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदार को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।